मेरी रांगली मधानी पावां गोरियां तेरे आउण दी उम्मीद ते लोरियां मैं रोए होए दुध रेड़कां दुध। देहात में आज भी दूध से दही, मक्खन और लस्सी अलग करने के लिए रिवायती तरीकों से काम लिया जाता है, जहाँ की सुघड़ खवातीन खुद ही गाय या भैंस का दूध दोने के बाद ओपलों या लकड़ी की हल्की आंच पर सुबह से दोपहर तक दूध पकाने के बाद ठंडा होने पर शाम के वक्त लस्सी डालकर सुबह सवेरे दही से मक्खन और लस्सी अलग करने के लिए ये लकड़ी से बनी रंगीन मदानी और चाटी का इस्तेमाल करती हैं। और ये काम सुबह की नमाज तिलावत कलाम पाक के बाद घंटे से आधे घंटे की लगातार मुशक्कत से मुकम्मल होता है। इस दौरान थोड़ी थोड़ी देर बाद चाटी से मदानी हटाकर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि दही से मक्खन और लस्सी तैयार होकर अलग हो गए हैं। इस अमल में मक्खन इकट्ठा करने के लिए बड़ी महारत से दोनों हाथों से मक्खन के पेड़े बनाकर एक बर्तन में बड़े सलीके से रखा जा रहा है। अब लस्सी को मुकम्मल बारीक कपड़े में छानकर बालाई अलग से निकाल ली गई है, जिसे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन वो भी क्या दिन थे जब आज से 25 से 30 साल कबल बड़ी बूढ़ियां महल्ले से आई हुई खवातीन को लस्सी के साथ मक्खन भी रख कर देती थी। ये वो दिन थे जब देहात में डालडा घी के इस्तेमाल का तस्वुर भी नहीं था। यासिर वकार शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कबीरवाला।